वेलकम एवरीवन, कम टू माय अनदर लेक्चर एंड द लेक्चर नंबर इज 2। आज मैं एक्चुअली बताने वाला हूँ ऑर्डर और डिग्री के बारे में, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। उसको और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ऑर्डर और डिग्री को पहले जानने के लिए इसके डेफिनेशन पर जाते हैं। इस डेफिनेशन में इसके डेफिनेशन से आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ऑर्डर ऑर्डर एक्चुअली उसे बोलते हैं। ऑर्डर में एक्चुअली उसको देखते हैं, जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लेते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स कितने बार डेरिवेटिव्स को देखते हैं, और डेरिवेटिव्स को देखने के बाद उसमें देखते हैं कि कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है। वो ऑर्डर को डिनोट करता है। जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव देखते हैं उसी का पावर डिनोट करता है डिग्री को। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहा जा रहा है? इसके लिए इसमें एक्चुअली कोई पार्ट बाय पार्ट इसको देखना पड़ेगा। ये इसमें ये इंक्लूड कर रहा है, कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन, उसमें मैं बताया था कि ये कंटेन कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स को। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये आपका डेरिवेटिव है। ये वीव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जिससे एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है। एक्चुअली मुझे पहले इस ऑर्डर और डिग्री पहचानने के लिए पहले मुझे डेरिवेटिव्स देखना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स को देखना पड़ेगा। पहले ऑर्डर और डिग्री को पहचानने के लिए पहले मैं डेरिवेटिव्स की ओर जाता हूँ। इस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले डेरिवेटिव्स को खोजूंगा। तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ एक डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक डेरिवेटिव्स दिख रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहां देखेंगे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, डी वाई बाई डी बटा डी एक्स, ये दिखाता है, शो करता है एक बार डिफरेंशिएशन है। इसलिए यहाँ जो ऑर्डर जो होगा, यहाँ जो ऑर्डर होगा वो आपका 1 हो जाएगा, और जो डिग्री जो होगा यहाँ 1 होगा। क्यों? तो जिस डेरिवेटिव का डिग्री देखते हैं उसी का ऑर्डर देखा जाता है। तो ये सही पैटर्न होता है ऑर्डर और डिग्री को पहचानने के लिए। और इसमें अगर ऑर्डर और डिग्री तब तक नहीं पहचान सकते अगर ये फ्रैक्शन में हो, या स्क्वायरिंग हो, या ऐसा कुछ हो जो आपको मतलब सही फॉर्म में नहीं नजर आ रहा हो, तो उसको पहले सही फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, देन आप ऑर्डर और डिग्री को पहचान पाओगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, वो आपका एग्जांपल है, जैसे एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन लेता हूं, जिसमें आपको थोड़ा सा डिग्री और ऑर्डर को पहचानने में दिक्कत हो सकता है। जैसे है d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस dy बाई डी एक्स। ये एक क्वेश्चन है। तो इसमें ऑर्डर और डिग्री पहचानने के लिए आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर रिव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क्स में। तो इसके लिए पहले इसका स्टेप समझिए। पहले स्क्वायरिंग किया जाता है। स्क्वायरिंग कर लिया, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ फ्रैक्शन में, यहाँ रूट में दिख रहा है, रूट को हटाने के लिए मैं ऐसा स्टेप लिया हूं। तो इसको हटाओगे
तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद यहाँ से ऑर्डर और डिग्री आपको पता चल जाएगा। ऑर्डर और डिग्री देखिए, यहाँ पे जो ऑर्डर है, हायर डेरिवेटिव्स कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। यहाँ हायर डेरिवेटिव्स मत बोल दीजिएगा, हायर डेरिवेटिव्स यहाँ की, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ दो बार डिफरेंशिएशन, इसीलिए यहाँ ऑर्डर जो हुआ आपका दो हुआ। और डिग्री कितना हुआ, डिग्री जो है हायर डेरिवेटिव का ही डिग्री होता है। हायर जिसका ऑर्डर देख रहे हो उसी का डिग्री लेना है, तो दो इसका डिग्री हो गया। यहां तक क्लियर होगा आप लोग आप सभी को। अगले टॉपिक पर चलता हूं। अब जो ये इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूं, अब ये जो इक्वेशन लिख दे रहा हूं, ये अपने मन से तो आया नहीं होगा, इसको कहीं ना कहीं फॉर्मेशन किया गया होगा, तभी ये फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आया होगा। तो इस फॉर्म को जानने के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप कैसे लिखा जा रहा है, ये तो गहराई से सोचने वाली बात है। तो इसको सोचने के लिए पहले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हेडिंग दीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब यहाँ लिखूंगा गिवन है, ये एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। यहाँ देखिए, यहाँ जो 4ax में यहाँ a जो है, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको a here a is arbitrary constant। ये कांस्टेंट है, 4a जो है यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब इसको एक बार एक्चुअली मैं बोला था जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा उतना बार डिफरेंशिएशन करना होगा, इसीलिए मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। यहाँ जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a x का 1, क्योंकि x का टर्म है तो यहाँ ये हो गया। अब आगे क्या करना होगा, अब यहाँ से क्या आपका बन जाएगा, अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको यहाँ करना होगा तो 4a बाई 2y, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a बटा आपका आ जाएगा इक्वेशन 2a बटा y, ये आया आपका 2a बटा y आ गया। इस y को नहीं ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ला दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे इस y को टर्म को इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब जो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो 1 से। ठीक है, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना 1 से, y बाई डी एक्स यहाँ का हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 2a बाई 4ax। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ मान ऊपर जाएगा, ये y स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, इसके लिए यहाँ से y एक y कट जाएगा और आपका बन जाएगा यहाँ 2 से 2 जब 4 कट जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्चुअली बचेगा क्या, यहाँ पे आपका बचेगा dy बाई डी एक्स। आपका ये जो हुआ ये ऊपर आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ y हो जाएगा y बाई 2 हो जाएगा, y बाई 2 हो गया। अब इस टर्म को इधर लाएंगे, dy बाई डी एक्स माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ तक आपने समझा होगा। तो इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मैंने एक इक्वेशन लिया y स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, इसको मैंने गिवन दैट माना, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 माना। उसके बाद यहाँ एक आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन होगा ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y इंटू dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू 4ax हो जाएगा। 4a
इंटू एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। फिर इस 2 को मैंने यहाँ ले गया, इस 2 से इस 2 को काट दिया, इस 2 से इस 2 को काट दिया 4 को, तो 2 बचा। फिर इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएशन किया, उसके बाद जो डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली बोल रहा हूँ, ये डिवाइड किया, इक्वेशन 2 को डिवाइड किया 1 से, इक्वेशन 2 को डिवाइड किया y इंटू वाई एक्स, वाई बटा वाई एक्स इक्वल टू, ये इक्वेशन ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर रिक्वायर्ड हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें ये बोलता है कि ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, वो सॉल्यूशन ही निकाले ना, जो उसका वो जो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स जो था वो उसका सॉल्यूशन था, तो उसको सेटिस्फेक्शन कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। ए फंक्शन ऑफ ए फॉर्म y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, so it is called solution of differential equation। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कहता है कि अगर एक फंक्शन है जो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे जो ये जो होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। दोनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके बाद ये क्लास को स्टॉप करेंगे। जनरल सॉल्यूशन, अब बात आता है जनरल सॉल्यूशन कहते हैं किसको है, तो जनरल सॉल्यूशन उसे कहते हैं ए जनरल सॉल्यूशन इज ए इक्वेशन दैट कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट हुज नंबर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखेंगे arbitrary constant whose number is equal to order of differential equation। इज कॉल्ड, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो इसे प्रीवियस में मैंने देखा यहाँ ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो इसका जो ऑर्डर होगा 2 होगा, तो ऑर्डर जितना ऑर्डर होता है उतना डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करेगा कि उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डायरेक्ट पता चल रहा है ए जनरल इक्वेशन कंटेन्स आर्बिट्री कांस्टेंट, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ऑर्डर होगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ से ये पता चलता है। और एक था पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन उसको कहते हैं। जैसे जनरल सॉल्यूशन में जो हम देख रहे थे, वो जो ऑब्टेन होता था जनरल सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम जनरल इज ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर से ही पता चल रहा है कोई फिक्स वैल्यू होगा, अगर उसके जगह पर कुछ फिक्स वैल्यू डालेंगे। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर ए के जगह पर आर्बिट्री कांस्टेंट के जगह पर कुछ फिक्स अमाउंट में कुछ फिक्स नंबर डाल देंगे, तो यहाँ जो आपका जैसे 1 पुट कर देते हैं, a इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा 4x। जो इसमें फिक्स पता चल गया ना, यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा के रिप्लेस करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में आ जा रहा है, एक इक्वेशन फॉर्म हो जा रहा है, इसीलिए इसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, एक ए के जगह पर कुछ पुट करने पर फिक्स वैल्यू डाल रहे हैं, तब ये प्राप्त ये मिल रहा है। ठीक है, आज यहीं तक, ठीक है, यहीं तक आज लास्ट टॉपिक था। अब अगले क्लास में अच्छे तरीके से अपने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए
बताएंगे कि कितने टाइप से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।